बचपन का भी क्वेश्चन दिया गया है फॉर एन आइसोसेल प्रिज्म ऑफ एंगल ए एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू इट इज़ फाउंड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम इज इक्वल टू ए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। सो बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया एक आइसोसेल प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसका जो मिनिमम डेविएशन है उसकी वैल्यू ए अपन को दे रखी है। अपन को यहाँ पे बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं मिनिमम डेविएशन वाले केस में। तो डेल मिनिमम की जो अपने पास वैल्यू होती है वो होती है अपने पास 2i माइनस ऑफ ए। यहाँ पे डेल मिनिमम 1 को दे रखा है ए, तो इसकी जगह अपन ने ए पुट कर दिया, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू 2i माइनस ऑफ ए। यहाँ से आई अपने पास आ गया ए, यानी कि एंगल जो इंसिडेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए के बराबर यहाँ पे आ गई है। साथ ही में मिनिमम डेविएशन वाले केस में क्या होता है, R1 बराबर R2 होता है। ए अपन को पता है R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया R प्लस R, ठीक है ना। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू अपन R यहाँ पे मान लेते हैं, तो A इज इक्वल टू 2R आ गया, तो R यहाँ से आ गया अपने पास A/2। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे पहली सरफेस जो है प्रिज्म की वहाँ पर यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, sin i a के बराबर है, sin r 1 है A/2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ गया म्यू इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन A/2। साइन 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो आ गया 2 sin थीटा कोस थीटा, तो 2 sin A/2 कोस A/2। साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास म्यू इज इक्वल टू 2 कोस A/2। यहाँ से कोस A/2 आ गया मेरे पास μ/2, और a की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 2 कोस इनवर्स μ/2। अब अपन यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन की यदि अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू ए, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। तो अपन को पता है मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, R1 बराबर R2 होता है, और जो रे ऑफ इंसिडेंस है वो यदि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ए पर स्ट्राइक होती है तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जाएगी प्रिज्म के अंदर वो क्या होती है, बेस के यहाँ पे पैरेलल होती है, यह भी अपन को पता है, ठीक है। तो जो अपना ए वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल I1 एंड द रिफ्लेक्टिंग एंगल R1 एट द फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड बाय R1 इज इक्वल टू I1/2। तो ये भी अपन ने निकाल लिया कि जो R1 और A के बीच में रिलेशन होगा वो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू A/2 होगा। तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। ऑप्शन 1 के अंदर अपन को बोला गया था I1 यदि A होता है तो जो रे इनसाइड द प्रिज्म होती है वो पैरेलल टू दी बेस होती है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे डी वाले ऑप्शन की। तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे बोला गया था जो ए की वैल्यू वो आ रही है यहाँ पे 1/2 कोस इनवर्स μ/2, लेकिन अपने आ रही है 2 कोस इनवर्स μ/2। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे सी वाले ऑप्शन की। तो सी वाले ऑप्शन में अपने को यहाँ पे बोला गया है फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे एट द सेकंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल। तो सेकंड सरफेस से जो इमर्जेंट रे है वो टेंजेंशियल होगी, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इमरजेंसी वो अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे यहाँ पे स्नेल लॉ लगा देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं स्नेल लॉ से म्यू साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, ठीक है। यहाँ से म्यू साइन R2 कितना आ गया मेरे पास 1, साइन R2 कितना आ गया 1/μ, ठीक है। अब हम यहाँ से कोस R2 निकाल सकते हैं। साइन अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस R2 जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से अपन को बेस मिल जाएगा, तो कोस R2 हो जाएगा √μ² - 1 डिवाइड बाय म्यू। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोबारा स्नेल लॉ लगा रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। μ1 1 है, μ2 म्यू है, sin i1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन R1 को लिख सकता हूँ मैं a माइनस R2, तो म्यू ये हो जाएगा साइन a माइनस बी। इसको अपन ओपन कर देंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कोस R2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है यहाँ से, तो हो जाएगा √μ² - 1 डिवाइड बाय म्यू माइनस कोस ए साइन R2 की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी है 1/μ। तो ये भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला म्यू और ये वाला म्यू यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन ए √μ² - 1 माइनस कोस ऑफ ए। अब यदि मुझे I1 निकालना तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए √μ² - 1 माइनस कोस ऑफ ए, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पे म्यू की जगह पुट कर देंगे 2 कोस A/2, जो कि अपन ने यहाँ पे निकाला है म्यू इज इक्वल टू 2 कोस A/2। इसको जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन ए √4 कोस स्क्वायर A/2 माइनस ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ ए, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।